दोस्तों, इस जिहादी की बात सुनिए। मैं इसके एक एक लाइन को डिकोड करूंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन सुन के जाइएगा जरूर। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जी बिल्कुल, इसने ठीक कहा है कि जब जब जुल्म होगा। मुसलमानों पर इंडिया में जुल्मों का इंतहा है भाई। फिल्म स्टार जितने भी हैं, दिलीप कुमार से लेके सलमान खान तक, हमारे सबसे फेमस फिल्म स्टार मुसलमान ही हैं, क्योंकि उन पर जुल्म होता है, जबकि 80% यहाँ पर नॉन मुस्लिम रहते हैं। हमारे 4 प्रेसिडेंट अभी तक मुसलमान रह चुके हैं, 5 एजुकेशन मिनिस्टर अभी तक मुसलमान रह चुके हैं। इतना जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों पर। दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद इंडिया में है, सबसे ज़्यादा मदरसा इंडिया में है। इतना जुल्म हो रहा है। दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन प्रेम जी बजाज हमारे इंडियन मुस्लिम हैं। इतना जुल्म होता है हमारे मुसलमानों के ऊपर। तो ये जुल्म किसको बता रहा है और मुसलमानों पर जुल्म क्या हो रहा है? तो ये कहना चाहता है कि आजकल पिछले 10-12 साल में जो मुसलमान राइट नहीं कर पाता है, हिंदुओं को मार नहीं पाता है, ये मुसलमानों पर जुल्म है। जो मुसलमान जहाँ तहाँ क्राइम नहीं कर पाता है, वो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आते जाते मुसलमान हिंदुओं को काट नहीं रहा है, ये मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और अगर ये जुल्म हो रहा है और तुम इसके अगेंस्ट जिहाद करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जिहाद का तुम्हारी कोई बहाना नहीं है। जिहाद तो तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें करना ही है, वो हम करने नहीं देंगे। पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे, याद रखना। और हमारा जनाजा निकलेगा तो जमीयत उलमा का झंडा होगा उस पे इंशाअल्लाह। सुन रे कायर, तू सीने पे गोली खाने वाले में से नहीं है, तो उन मुसलमान बच्चों के सीने पे गोली मरवाता है, उनसे कानून तुड़वा के, उनको क्रिमिनल बना के। तुम्हारे ही भाषण सुन के वो गरीब मुसलमान के बच्चे सीने पे गोली खाते हैं, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे कश्मीर हो। तुम्हारे बच्चे जितने भी मौलाना है, उसके एक भी बच्चों ने या उस मौलाना ने 72 हूर के चक्कर में कभी भी सीने पे गोली नहीं खाया है। मदरसा में पढ़ाने वाले बच्चों के दिमाग में तुम लोग पॉइजन डालते हो, उनको आतंकवादी बनाते हो, उसको दुष्कर्म करवाते हो, और उनको मजबूरी में पुलिस को कभी कभी गोली चलाना पड़ता है। ये तो शुक्र है कि ये भारत है। कोई और देश होता तो तुम्हारे ऐसे मौलाना को खींच खींच के गोली मारते, वो भी पिछवाड़े में, सीने पे नहीं। वे मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौम तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे बाप दादा मुर्दा ही था, इसलिए तुम आज इस कौम में हो। अगर तुम्हारे बाप दादा मुर्दा नहीं होते, अगर कायर नहीं होते, तो मजबूरी में कलमा नहीं पढ़ते। और सुन कायर, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सबको प्यार किया जाता है। तुम्हारे इससे मौलाना हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, मुसलमान बच्चों के दिमाग में पॉइजन डालते हैं, इसलिए थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही तुम्हारे ऐसे मौलाना के साथ। यहाँ पर फिर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारे ऐसे मौलाना अपने रोजी रोटी चलाने के लिए बच्चों को मरवाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं। अरे उन बच्चों के खून से सना होता है तुम्हारी एक एक रोटी। और अगर यहाँ पर 1% भी डिक्टेटरशिप होता ना, 4 थप्पड़ में तू जय हिंद बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, पता नहीं तू क्या क्या बोलेगा। अरे तुम्हारे बाप दादा डर के मारे ही कलमा पढ़ा था। तो हम डराना नहीं चाहते हैं तुम लोगों को, ये कानून तुम्हें डराना नहीं चाहता है, बस तुम्हारे अंदर देशभक्ति जगाना चाहता है कि तू इंडियन है, तुम्हें प्राउड होना चाहिए इंडियन होने पर। लेकिन नहीं, तू सुगर है और सुगर बन के रहना चाहता है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इसके 1-2 नहीं, लाखों प्रूव हैं, हजारों प्रूव हैं, करोड़ों प्रूव हैं। और अगर ये इस्लाम में नहीं है
और अगर ये इस्लाम का तौहीन है तो तुम्हारे जैसे मौलाना अगर इसको नहीं रोक रहा है, इसका मतलब है कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग है। तो फिर इस्लाम की तौहीन नहीं, तू जिसको धर्म समझता है वो खुद ही एक तौहीन है, जहां पर लव जिहाद हो, अपनी आइडेंटिटी छुपाई जाती हो, अपने नाम बदल के दुकान खोले जाते हो, अपने नाम बदल के जमीन खरीदे जाते हो, टीका लगाकर होटल चलाए जाते हों, टीका लगाकर फल बेचे जाते हों और उस पर मूतते जाते हों। और अगर ये कोई धर्म है तो ये धर्म नहीं, तौहीन है, ये खुद ही एक तौहीन है। बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला। ये औकाफ किसी बादशाह या हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, इनमें से अक्सर आम मुसलमानों की वक्फ करता है। हलाल के तसव्वुर को मुनज़्ज़म तौर पर बदनाम किया जा रहा है। घर वापसी के नाम पर किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है। बाबरी मस्जिद, बाबर तुम्हारा बाप नहीं था, अकबर तुम्हारा बाप नहीं था, वो तुम्हारे बाप दादाओं का हेरिटेज है। यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए हैं, लेकिन 4 हेरिटेज तो कम से कम तुम्हें भी बचाना चाहिए था। इसलिए बाबरी मस्जिद तोड़ा नहीं गया है, कानून के फैसले से आया है। और 3 तलाक और हलाला जैसे कुकृत्य इस भारत के धरती पे तू करता रहा है और अभी भी करना चाहता है। रेप करना चाहता है तू लोग हलाला के नाम पर। औरत को औरत नहीं रहने दिया है, स्त्री के अस्तित्व को तुमने खत्म कर दिया है, उसको ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसको सेक्स ऑब्जेक्ट बना रखा है। जब मर्जी हलाला के नाम पर कोई भी रेप नहीं कर सकता हमारी बहनों को, हमारी मुसलमान बहनों को कोई रेप नहीं कर सकता। 3 तलाक देकर रेप करने वाले को और रेप करने को अगर तू हलाल कहता है तो हम इसको सबसे बददुनुआ दाग कहते हैं। तू लोग बहुत कुछ ऐसा करता है जो इस पृथ्वी पर सिर्फ तू ही करता है, और ये बदनुमा दाग है, और ये दाग नहीं चलने देंगे यहाँ पर। और बात सुन, घर वापसी कोई नहीं करवा रहा है। कोई अगर खुद ही मुसलमान से हिंदू बन रहा है या सिख बन रहा है तो उसका इरादा है, लेकिन मौलानाओं का गैंग चल रहा है। अबे हजारों मौलाना पकड़े जा रहे हैं और तुम्हें इस्लाम के नाम पर शर्म नहीं आ रही है। अभी तुम्हें इस्लाम के नाम पे शर्म क्यों आएगी? क्योंकि तू इतना बेशर्म है, क्योंकि तुमने इस्लाम तब कबूल किया था जब अपने शर्मगाह को कटवाया था। अरे अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इज्जत की परवाह होती तो तू अपना गर्दन कटवा लेता, तुम्हारा बाप दादा गर्दन कटवा लेता, लेकिन शर्मगाह कटा के कोई धर्म नहीं बनता। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इस मौलाना तक इतना शेयर करो कि इस मौलाना तक ये वीडियो जरूर पहुंचे और मैं इससे मिलना चाहता हूं। वीडियो बड़ा हो जाता, नहीं तो मैं और भी बहुत कुछ कहता इससे। जय हिंद, जय भारत।